अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जैसे कल की वीडियो में हमने बात की थी राहु और केतु के ऊपर, आज भी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। वो बहुत बड़ा इवेंट है। कल जो है उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सका था, लेकिन आज उसके ऊपर और डिटेल के साथ बात करता हूँ। राहु और केतु एक दो डिफरेंट प्लैनेट, जिसको शेडो प्लैनेट भी कहा जाता है। बाकी प्लैनेट सीधा चल के हाउस चेंज करते हैं, ये उल्टा चल के। हाँ, ये उल्टा तो नहीं चलता, चलता तो ये क्लॉकवाइज है, हम उसको उल्टा कह देते हैं। तो उल्टा वाइज ये रेवती नक्षत्र से निकल कर उत्तरा भाद्र नक्षत्र, जो कि जोहल का नक्षत्र है, वहाँ पर ये 8 महीने के लिए उधर रहेगा। और ये 8 महीने इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर इस नक्षत्र पे इसके यहाँ पे आना बहुत सी चीज़ों को, सीक्रेट चीज़ों को जाहिर करेगा। बहुत से सीक्रेट चीज़ों को ये बेनकाब भी करेगा। और राहु जो है मैनिपुलेट का कारक है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और आप लोग या हम लोग जितने भी लोग हैं, शायद इस अरसे में कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट चीज़ों को करेंगे और उससे वक्ती एक टेम्परेरी बेनिफिट्स या फ़ायदा भी हासिल कर लें शायद हम, क्योंकि मैनिपुलेट का ये कारक है और मैनिपुलेट होता है। और ख़ास तौर पर ये जो स्टॉक मार्केट में है, जो मैनिपुलेट कंपनी है वो करती हैं, वो वक्ती तौर पर फ़ायदा तो उठाएंगे ज़रूर, लेकिन इसने यहाँ से निकलना भी है, फिर इसने यहाँ पर पकड़ना भी है। आखिरी जब ये होगा, जब निकलने वाला 3 महीने जब इसके रह जाएंगे हाउस चेंज करने में, तो ये ऐसे ऐसे राज ओपन करके जाएगा जो अभी मैनिपुलेट करके कुछ बेनिफिट हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद वो जब वो राज खुलेगा, वो स्कैंडल्स बाहर आएंगे, तो अब नाकाबिल यकीन उसका लॉसेस आपके सामने आपको नज़र आएगा। नाकाबिल यकीन लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। ऐसे लॉसेस आपके सामने आएंगे, और जो चाहे आप करें, जैसे जो मर्जी करें। इसी क्योंकि यहाँ पे बहुत सीक्रेट चीज़ें जो है होने को मिलती हैं। ज़मीन से अंदर जो छुपी हुई चीज़ें, जैसे मादनियात है, पेट्रोल है, ऑयल है, गैस है, इसके ज़खायर मिलने के बहुत ज़्यादा इस अरसे में आपको चीज़ें देखें वर्क होता हुआ नज़र आएगा। इन चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है लोग रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे। वो चीज़ काफ़ी हद तक इधर आपको देखने को मिलेगी भी। और यहाँ पे काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि चीज़ें जो है मैनिपुलेशन से आपने जो अचीव करना था वो कर तो लिया है, पर उसका एंड क्या होगा वो बहुत ही घातक होगा, वो बहुत ही तकलीफ दे होगा। तो कोशिश करनी है कि इस चीज़ से बचें आप। हर जो पॉलिटिशियंस पे जो कुछ हो रहा है दुनिया भर में जो मैनिपुलेशन होगी, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ख़राब नजर आएगा। मेजॉरिटी में मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बनी है। पाकिस्तान में तो जो गवर्नमेंट बनी है वो तो है ही इत्तेहादी गवर्नमेंट। ये जो मैनिपुलेट करके जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी है, इनमें काफ़ी आप देखेंगे आप टकराव और आपस में जो है नोक झोंक, और आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना, और आपस में ये यूनियन टूटती हुई नज़र आना, ये आपको नज़र आएगा। अब जैसे वो कल की वीडियो में लोगों ने कहा था कि जी आप क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर तो पंजाब हुकूमत जो है गरदारी का नया मुकदमा, मैंने कहा मैनिपुलेट करेंगे, इसका रिजल्ट बड़ा ख़तरनाक होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी हुई है, उनका लिए आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। यानी ये इत्तेहाद जो है टूटता हुआ नज़र आएगा, स्कैंडल्स जो है बनते हुए नजर आएंगे। कुछ स्कैंडल जो पहले बन चुके हैं वो पूरे तरह बाहर आएंगे, और जो जो चीज़ें छुपी की हुई गई थी वो इस तरह एक्सपोज होकर बाहर आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो गवर्नमेंट्स जहाँ पे भी दुनिया भर में इलेक्शन होंगे, और इत्तेहादी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इंडिया में भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक अब चीज़ें जो है वो आपको दिखेंगी। जो बड़ा इत्तेहाद बना हुआ है, ये इत्तेहाद आपको टूटता हुआ नज़र आएगा, और हो सकता है इसके बदले हुकूमत भी चली जाए, और ये होना है, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि राहु जो है एक मैनिपुलेट प्लैनेट है, और ये बहुत ज़्यादा आपको चालाकी करके आप अपना वो काम निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं।
लेकिन ये अपने जाल में बुरी तरह फंसाता है, और जब ये जाल टूटता है तो फिर आप सोचते हैं कि जो आप छुपा रहे थे, जो चीज़ें छुपी हुई थी, वो ऐसे ज़ाहिर होकर बाहर निकलेंगी कि आपके लिए सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, अरे ये भी चीज़ पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेट करके चीज़ों को, और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं, जो मैनिपुलेट कंपनी जो हैं, वो जो करती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आप मैनिपुलेट करती हुई नज़र आएंगी, और वो आपको काफ़ी हद तक देखेंगी कि यहाँ पे मैनिपुलेट करके चीज़ों को लोग जो कर रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आपको आएंगी। मैनिपुलेट करने के बाद जो चीज़ें ओपन होगी तो उसमें काफ़ी जो है चीज़ें बेहतर का नतीजा सामने आएगा। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो तो उनके लिए ये आइडियल टाइम है, आइडियल टाइम है उनके लिए। जो स्किल वर्कर हैं उनके लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ये भरपूर लेवल के ऊपर जाएंगे, भरपूर लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है आपको होती हुई नजर आएंगी। जो स्किल्ड वर्कर हैं वो किस तरह सक्सेसफुल, उनका सक्सेस का रेट इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उल्टा दूसरी तरफ जो अनस्किल्ड लेबर है, ये एम्प्लॉयमेंट है, वो उनकी नौकरियों को ख़तरा हो जाएगा। जो अनस्किल्ड लोग हैं उनकी जॉब को जाने का 100% चांस है, उनकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और वो ख़त्म हो जाएंगे। जो अनस्किल्ड है, ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ में ये रहेगा। और फिर आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, आपका आजकल तो IA चल रहा है ना, उसे कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, AI महल है, वो टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे कि नए से नए काम होंगे, उसमें बड़ी जिद्दत नजर आएगी। पता चलेगा मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा इस पर काम हो रहा है, पता चला कि लॉ के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ऐसे ऐसे राज ओपन होकर बाहर आएंगे। आई की जो सेक्टर है, ये इतना को इनकलाब को लेकर आ जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तो पिछले पौने 2 साल से, 2.25 साल से तो चल इत्तेहादियों की गवर्नमेंट रही है। अब वो इत्तेहाद जो है, अब जो मर्जी कर लें, वो टूट जाएगा, और इसके अरसे में हुकूमत भी जा सकती है। और वो चीज़ें जो हैं, जिन्होंने रदारी का मुकदमा बनाया, वो थोड़े अरसे में आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ कौम, बस क्या इस कौम के बारे में मैं बात करूँ तो बात करना भी दिल नहीं करता कि इस कौम के बारे में क्या बात करें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी कंडीशंस अपने वक्त पर वो काम करती है और वो करेगी। ना वो आपके कहने से रुकेगी, ना मेरे कहने से वो रुकेगी। वो उसको चलाने वाला मेरा रब है। वो चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में, आप तमाशा देखेंगे कि होगा। और ख़ास तौर पर बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। जहाँ आप नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पानी से, यानी कि सैलाब या फ्लड या सुनामी जैसे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हुई, यानी कि पानी के थ्रू कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है नॉर्थ के एरिया में, पाकिस्तान की नॉर्थ की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया की तरफ से काफ़ी हद तक आपको सैलाब जैसी सूरत हाल का अभी से अगर आप कर सकते हैं तो कर ले, वरना बहुत भारी नुकसान जो है वहाँ हमें देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में भी जो नॉर्थ के एरिए हैं वहाँ आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो सुनामी हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो फ्लड हो, वो चीज़ें आपको देखने को नज़र आएंगी। तो ख़ासतौर पर पाकिस्तान, वो तो खैर 12 कंट्री हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगी। मुसीबत तो हमारे जैसे गरीब मुल्कों की है। तो नॉर्थ की साइड पर जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ सैलाब से भरपूर लेवल पर जो है, चाहे सैलाब आ जाए या अपना अर्थक्वेक जैसे थ्रू आ जाए, पानी के ज़रिए काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर जो है वो नज़र आता है। ये आखिरी 3 महीने इसके बड़े ख़तरनाक होंगे। जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा तो ऐसे ऐसे दुनिया के राज, आपके भी और मेरे भी, ऐसे ऐसे राज ओपन होंगे कि जो आप सोच भी नहीं समझ सकते। और आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें, चीज़ें बंद मुट्ठी में रेत की तरह ऐसे निकल के बाहर आएंगी, जिसे ना आप संभाल सकेंगे ना मैं। वक्त बड़ा ही जालिम है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जब वक्त किसी को पकड़ता है ना, तो फिर दुनिया में कोई नहीं है आपको बचाने वाला। तो वही कुछ इस तरह के हालात हैं। ये राहु का सैटर्न के नक्षत्र पे आना एक बहुत 8 महीने से रहना है और दुनिया को काफ़ी हद तक बदल कर जाना। 12 जोडिक पे इसके भरपूर के असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि जिनकी राहु की दिशा होगी या सैटर्न की दिशा होगी या अंतर दिशा होगी, या राहु आपका पाइसिस पे बैठा हो, या सैटर्न आपका पाइसिस में बैठा हो, या
उत्तर भद्र पे नक्षत्र पे कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो उसके बड़े असरात आपको नजर आएंगे। वो आप मेरे एसएस चैनल पे कल मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है 12 ज़ोडिक पे, इस पे बड़े गहरे असरात पड़ेंगे, उसके हम डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।